भारत में एक तरफ हो रही है श्री राम के नाम पर राजनीति और विदेशियों ने चला दी राम जी के नाम की मुद्रा। राम जी के नाम की मुद्रा है दुनिया की सबसे महंगी करेंसी। भारत भले ही अब तक नहीं बन पाया हिंदू राष्ट्र, लेकिन यूरोपीय और अमेरिकी लोग बन रहे हैं हिंदू। राम जी की मुद्रा का बढ़ता हुआ चलन, जानिए किस देश में हो रहा है श्री राम का नाम ऊंचा। चलिए करते हैं पड़ताल कि इस दावे में है कितने सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, कई सालों से राम राज्य को स्थापित करने की बात हो रही है और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात भी की जा रही है। राम राज्य की बात तो भारत में होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व में एक ऐसी जगह है जहां राम नाम की मुद्रा चलती है? जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये देश भारत या भारत के आसपास का देश नहीं है, बल्कि भारत से बहुत दूर यूरोपीय और अमेरिकी देश में राम जी के नाम की मुद्रा को चलाया जा रहा है। तो आखिर कौन सा है ये देश जहां राम जी के नाम पर लोग मुद्रा चला रहे हैं, और कौन है वो महान व्यक्ति जिसने इस नाकाम से लगने वाले काम को अंजाम दिया है? सिर्फ इतना ही नहीं, इंटरनेट पर बताया जा रहा है कि यह दुनिया की सबसे महंगी करेंसी है। इसका एक्सचेंज रेट इतना जबरदस्त है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं इस रोचक कहानी के बारे में। दोस्तों, हम जिस देश की बात कर रहे हैं वो है यूरोपीय देश नीदरलैंड। इस मुद्रा को महर्षि महेश योगी की संस्था द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस ने 2002 में जारी किया था। आपको बता दें कि ग्लोबल कंट्री फॉर वर्ल्ड पीस एक नॉन प्रॉफिट संस्था है और मेडिटेशन, शिक्षा और दुनिया भर के शहरों में शांति के प्रसार के लिए काम करती है। महर्षि महेश योगी की इसी संस्था ने राम नाम की मुद्रा जारी की थी और इसके नेता थे न्यूरोलॉजिस्ट टोनी नाडर। यानी आप इसी बात से समझ सकते हैं कि काम पढ़े लिखे वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है। कुछ समय पहले ही सोशल मीडिया पर इस देश की वीडियो और तस्वीरें खूब वायरल हो रही थी और यह दावा किया जा रहा था कि इस देश में यह करेंसी चलती है। लेकिन आपको बता दें कि यह देश नहीं बल्कि एक संस्था है। अगर आप ग्लोबल कंट्री वर्ल्ड पीस की वेबसाइट को खोलकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें एक शहर का उल्लेख है जिसे महर्षि वैदिक सिटी कहा जाता है, और इसी संस्था में ये करेंसी शुरू की गई थी 2001 में। इस नोट में भगवान राम की तस्वीर बनी हुई है, लेकिन इस करेंसी को अब तक वर्ल्ड बैंक से मान्यता नहीं मिली है। पर आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये महर्षि योगी है कौन? महर्षि महेश योगी का जन्म छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था, लेकिन उनका असली नाम महेश प्रसाद वर्मा था। फिजिक्स में हायर एजुकेशन लेने के बाद उन्होंने अपने गुरु शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती से शिक्षा ली और इसके बाद वो विदेश में प्रचार प्रसार करने के लिए निकल गए। हालांकि इनका निधन वर्ष 2008 में ही हो गया था, लेकिन इससे पहले उन्होंने 2003 में ही नीदरलैंड्स में राम नाम की मुद्रा चला दी थी। ये कोई आम मुद्रा नहीं थी, क्योंकि इसे नीदरलैंड की सरकार द्वारा भी मान्यता दे दी गई थी। इस मुद्रा में कुल मिलाकर 3 नोट थे, जिसमें 1 राम का नोट था, 5 राम का नोट था और 10 राम का नोट था। नीदरलैंड के कुछ गांव और शहर की कई सारी दुकानों में ये नोट चलने लगे थे और कई सारे डिपार्टमेंटल स्टोर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह अमेरिकी राज्य एवा के महर्षि वैदिक सिटी में भी राम मुद्रा चल रही थी और अमेरिका के 35 राज्यों में राम पर आधारित बॉन्ड स्टार्ट किए गए थे। पर क्या आप जानते हैं कि श्री राम मुद्रा की कीमत कितनी है? भारत में अगर इस मुद्रा की कीमत देखी जाए तो वो करीब 1 राम 800 रुपए से भी ज्यादा का है। नीदरलैंड में राम मुद्रा का प्रयोग कानूनी रूप से बिल्कुल सही है और यहाँ पर 1 राम के बदले 10 यूरो मिल जाते हैं। राम मुद्रा के नोटों पर राम राज्य मुद्रा भी लिखा हुआ है और यह जबरदस्त तरीके से प्रचलन में है। इसी प्रकार के सभी दावों को सोशल मीडिया पर किया जा रहा था, लेकिन अपनी पड़ताल में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने पाया कि राम मुद्रा तो असली है, लेकिन उसके अमेरिका और नीदरलैंड में आधिकारिक रूप से चलने के सभी दावे फर्जी हैं। दोनों ही देशों के सेंट्रल बैंकों ने कभी इस राम मुद्रा को लीगल टेंडर यानी कि आधिकारिक मुद्रा नहीं माना। अपनी पड़ताल में उनको पता चला कि अमेरिका के मध्य पश्चिमी भाग में स्थित आयोवा राज्य की महर्षि वैदिक सिटी में द ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस नाम की एक संस्था ने साल 2002 में ये नोट बांटे थे। इसी साल इस संस्था ने नीदरलैंड में भी राम मुद्रा का वितरण किया। हालांकि महर्षि महेश योगी का साल 2008 में निधन होने के बाद इस मुद्रा की मौजूदा स्थिति के बारे में कुछ खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस एक मुद्रा की कीमत 10 अमेरिकी डॉलर तय की गई थी, यानी $10 देकर कोई भी एक राम मुद्रा खरीद सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये दावा भी बिल्कुल गलत है कि उसे दुकानों और गाँव में यूज किया जाता था, क्योंकि इस मुद्रा का इस्तेमाल सिर्फ आश्रम के भीतर या फिर आश्रम से जुड़े सदस्यों के बीच ही किया जा सकता है। दूसरी तरफ आप जानते ही हैं
कि भारत में मुद्रा के ऊपर चेहरों को लेकर समय समय पर राजनीति होती रही है। कई लोग भारत के रुपए पर महात्मा गांधी के फोटो होने का भी विरोध करते आए हैं और उनका कहना है कि गांधी के अलावा भी लोगों की फोटो का इस्तेमाल नोटों के ऊपर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के डॉलर में बेंजामिन फ्रैंकलिन और अब्राहम लिंकन जैसे लोगों की फोटो लगी हुई है। ऐसे में कई लोग कहते हैं कि भारत की मुद्रा पर सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं की भी तस्वीर लगानी चाहिए। दूसरी तरफ कई बार नोट के मुद्दे को धार्मिक रंग देने की भी कोशिश की गई। इसी प्रकार से इंडोनेशिया के नोट को भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया गया, जिसमें गणेश जी की फोटो नोट पर देखी जा सकती है। इन सब फोटो को वायरल करके लोग ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्या भारत में किसी भगवान की फोटो नहीं लगाई जा सकती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने एक चुनावी रैली के दौरान इस चीज को धार्मिक रंग देते हुए कहा था कि वो चाहते हैं कि भारतीय नोट पर गणेश और लक्ष्मी जी की फोटो लगाई जाए। लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि नोट काफी प्रचलन में होते हैं। ऐसे में गलत हाथों में भी जाते हैं और इससे धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचती है। आपका इस मुद्रा के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।